सेहत संवाद में आज हम आपको बताएंगे किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में। अगर आप किडनी की समस्याओं से परेशान हैं तो आज हम बताएंगे कि कैसे अपनी किडनी को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा, आप सभी का पसंदीदा शो सेहत संवाद, जहां बात होती है आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़े खास मुद्दों पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर संदीप सिंघल से, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। तो पहले तो डॉक्टर संदीप सिंघल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। डॉक्टर संदीप सिंघल जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर किडनी हमारे शरीर में क्या रोल अदा करती है। किडनी शरीर में दो किडनी रहता है सबके, जो मुट्ठी भर जितना साइज का रहता है स्पाइन के आजू बाजू में और रिब केज के नीचे में। और किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो बाकी सब ऑर्गन से कनेक्टेड है। आप सभी जानते हैं जैसे किडनी ब्लड फिल्टर करने का काम करती है, यूरिन के जो रास्ते से कचरा साफ करने का काम किडनी करती है। इसके अलावा भी शरीर में पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स जो सार की मात्रा है वो किडनी करती है। जैसे पानी ज़्यादा पीते हो तो यूरिन ज़्यादा आता है, या पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन है तो तब यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा भी 3 किडनी के मुख्य काम है जो आप सभी को पता नहीं है। जैसे कि शरीर में खून बनाने में किडनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। किडनी से एक हार्मोन तैयार होता है जो इरिथ्रोपोएटिन, जो शरीर में ब्लड बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, बोन हेल्थ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किडनी का। किडनी जो विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल मेंटेन करके बोन हेल्थ मेंटेन करने का काम किडनी करती है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम किडनी का होता है। अगर कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या बीपी की बीमारी आ रही है तो आप सभी ने अपना किडनी की जांच करवानी चाहिए। ये किडनी के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब किडनी से संबंधित चीज़ें हैं आप बता रहे हैं, किडनी के खराब होने के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या है? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि किडनी डिसीज में शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण मिलते नहीं है। किडनी डिसीज एक साइलेंट डिसीज है, इसलिए हर बीपी और शुगर के मरीजों को जो हाई रिस्क पेशेंट्स है उन्हें अपना किडनी की जांच रेगुलर समय समय पे करवाना चाहिए। जी, सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, और यूरिन में हम यूरिन रूटीन टेस्ट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि किडनी की बीमारी है और वो अर्ली स्टेज में हम पकड़ पाते हैं। कुछ मरीजों को कुछ सिम्टम्स आते हैं अर्ली स्टेजेस में, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग आना, सूजन आना, और लेट स्टेजेस में ही सब सिम्टम्स मिलते हैं किडनी के, जैसे भूख कम लगना, उल्टी जैसा लगना, मुंह सुबह कड़वा लगना और यूरिन कम आना। उससे फिर पैरों में स्वेलिंग और चलने में सांस लेने की दिक्कत होती है। या अगर टॉक्सिन्स काफ़ी ज़्यादा शरीर में हो गए तो दिमाग पे भी असर होता है इसका। तो ये सब लक्षण मोस्टली जब किडनी का काम 15-20% रह जाता है तभी आते हैं। इससे शुरुआत के स्टेज में किडनी की बीमारी पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप रूटीन टेस्ट करवाते हो तो उसमें ही आप किडनी की बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हो। अच्छा, हम बात करें किडनी और हृदय रोग का आपस में संबंध क्या है? किडनी सारे ऑर्गन से कनेक्टेड है। हार्ट से जो हार्ट का पंपिंग का ब्लड सप्लाई है मोस्टली 20 to 25% ईच पंपिंग में ब्लड सप्लाई किडनी को मिलता है। तो किडनी एंड हार्ट आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर किडनी का काम कमज़ोर हो जाता है तो यूरिन की मात्रा कम होती है और हार्ट पे लोड बढ़ता है। अगर हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, किडनी कमज़ोर होता है। तो अगर कोई भी ऑर्गन कम काम कर रहा है तो एक दूसरे को खराब करने में वो रोल ये करते हैं। इसलिए किडनी हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अदर बॉडी फंक्शंस नॉर्मल फंक्शनिंग नॉर्मली। अच्छा, ये बात की जाए, हृदय जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज किडनी को प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं? तो पहले तो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर ये डायरेक्टली किडनी से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी बताया था, किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम करती है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कंट्रोल में नहीं है,
तो डायरेक्टली किडनी पे असर करता है। तो साइकिल की तरह है, अगर किडनी पे असर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बहुत से किडनी मरीजों की ब्लड प्रेशर की बीमारी काफ़ी दवा से कंट्रोल में नहीं आती है, और अगर ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो किडनी का काम और बिगड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी खराब करने का। जो अगर आप देखते हैं मोर देन 50% लोगों की किडनी खराब डायबिटीज़ के वजह से, और इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है अभी। तो इसलिए हम आमतौर पे किडनी के पेशेंट्स डायबिटीज़ के कारण किडनी खराब होती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को क्या करना चाहिए जिससे किडनी खराब ना हो, तो उन्हें रेगुलर अपना किडनी का जांच करना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, और ऐसे कुछ मेडिकेशंस है जो इनिशियल स्टेज में जब किडनी का काम 50% के आसपास है, तब हम अगर वो मेडिकेशंस देते हैं तो हम डायबिटिक किडनी डिसीज़ को बिगड़ने से रोक सकते हैं। तो इसलिए मरीजों को, हर डायबिटिक पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में अपना किडनी की जांच करके नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अच्छा, बार बार बात होती है पानी पीने को लेकर। कितना पानी पीना चाहिए रोजाना? एक साधारण व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए जिससे किडनी की जो समस्या है उससे बचा जा सके? ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक्चुअली सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। मोस्टली अगर आपका यूरिन का कलर येलो आ रहा है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। तो यूरिन हमेशा, जो आपको यूरिन पेशाब आता है वो सफ़ेद होना चाहिए। तो अगर कोई आदमी धूप में काम कर रहा है और काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है तो उससे पानी की इंटेक काफ़ी रखना चाहिए। मोटा मोटा देखेंगे तो मिनिमम सबको 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, और मौसम के हिसाब से भी पानी का इंटेक चेंज होता है। गर्मियों में ज़्यादा पानी का इंटेक रखना चाहिए, ठंडियों में एटलीस्ट 2 लीटर तक पानी का इंटेक रखना चाहिए। मतलब गर्मियों में ज़्यादा पानी पिए, और अगर डिपेंड अपॉन मीन्स आप अपना यूरिन का कलर देखिए। अगर यूरिन येलो कलर का आ रहा है या थोड़ा डार्क कलर आ रहा है, इसका मतलब पानी का इंटेक शरीर में कम है, और इसलिए किडनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रही है। तो आप पानी पी के उसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, गुर्दे की बीमारी से कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? जैसे अभी मैं बताया, गुर्दे की बीमारी शुरुआत के स्टेज में नहीं पता चलती है, इसलिए जिसके घर में किडनी के डिसीज़ वाले पेशेंट हैं, जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे लोगों ने अपना समय समय पे किडनी की जांच करनी चाहिए। और अगर किडनी की बीमारी शुगर के कारण है तो वो मरीज़ को शुगर अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। साथ में कुछ मेडिकेशंस है जो किडनी डायबिटीज़ में क्या मोस्टली किडनी के द्वारा प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे मेडिकेशंस है जो डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है उसको रोकने में मदद करता है और किडनी बिगड़ने से बचाता है। तो ऐसे मेडिकेशंस हम शुरुआत के स्टेज में अगर स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट्स को, तो उनकी किडनी की बीमारी रुक सकती है। तो ऐसे मरीजों ने अर्ली चेकअप करना चाहिए, और मेडिकेशन मैनेजमेंट से हम बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर लेट स्टेजेस में आते हैं तो ये मेडिकेशंस हेल्प नहीं करते। अच्छा, डायलिसिस हम कब स्टार्ट कर सकते हैं? कब से डायलिसिस स्टार्ट कर देना चाहिए? डायलिसिस स्टार्ट होने का किडनी डिसीज पे डिपेंड करता है। किडनी डिसीज के 2 टाइप रहते हैं, एक एक्यूट किडनी इंजरी, एक क्रॉनिक किडनी डिसीज। क्रॉनिक किडनी डिसीज इसका मतलब वो मरीज को किडनी की बीमारी लंबे समय से है, एटलीस्ट मोर देन 3 मंथ से है। ऐसे मरीज में धीरे धीरे किडनी का काम बिगड़ते चलता है, और जब डायलिसिस की ज़रूरत आती है तो हमेशा डायलिसिस करना पड़ता है। और कुछ मरीज़ है जो एक्यूट किडनी इंजरी है, जिसमें किडनी का काम टेम्पररी कम हो जाता है या शट डाउन हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को डायलिसिस की ज़रूरत थोड़े टाइम के लिए पड़ती है। तो डायलिसिस यूजुअली हम तब स्टार्ट करते हैं जब पेशाब नहीं आ रहा है, या पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, और क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा है, उल्टी जैसा हो रहा है, या मेडिकल रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा है या एसिड की मात्रा शरीर में काफ़ी ज़्यादा है, तब मरीज़ को डायलिसिस की शुरू करना ज़रूरी पड़ता है। क्या हर जो किडनी मरीज़ हैं उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? क्या मतलब तो जैसे अभी मैंने बताया है कि किडनी की बीमारी 2 टाइप की मेनली रहती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो टेम्परेरी रहता है, और जो क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट है उसमें रिवर्स होने का संभावना कम रहती है। तो ऐसे मरीजों को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। डायलिसिस जो है वो उनकी आर्टिफिशियल किडनी है, उसके सहारे ज़िंदगी अच्छी पॉसिबल है। अगर डायलिसिस नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन उनके पास है किडनी ट्रांसप्लांट का।
और इसके अलावा तीसरा कोई उपचार नहीं है। अच्छा, डायलिसिस के कौन कौन से प्रकार हैं, किस क्या क्या तरीके हैं? तो जैसे मैं डायलिसिस की बात कर रही है, एक आर्टिफिशियल किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो 2 टाइप के रहते हैं। एक हीमोडायलिसिस जो ब्लड वाला खून वाला डायलिसिस है, दूसरा एक पेरिटोनियल डायलिसिस जो पानी वाला पेट वाला डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस की बात करते हैं तो वो एक मशीन के द्वारा हॉस्पिटल में होता है या कोई पेशेंट अपने घर पे भी मशीन लगा के सेटअप करके उसको कर सकता है। बट हॉस्पिटल में टेक्नीशियन के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है डायलिसिस की, हीमोडायलिसिस की, जिसमें पेशेंट को डायलिसिस मशीन से जोड़ा जाता है। कोई वैस्कुलर एक्सेस चाहिए रहता है, जैसे हाथ में फिस्टुला या कोई गले में शरीर में कैथेटर की ज़रूरत रहती है डायलिसिस करने के लिए। और पेशेंट को कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार आना पड़ता है हमेशा के लिए डायलिसिस के लिए। और दूसरा पेट वाला पानी वाला डायलिसिस जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, उसमें एक हम नाभि के नीचे एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे पेशेंट एक स्पेशल टाइप का पानी का बैग आता है जो वो पेट के अंदर डाल देता है। 10-15 मिनट लगते हैं वो पानी को अंदर जाने में और 5-6 घंटे के लिए रखना रहता है। उसके बाद वो अपने आप पेट के अंदर से सारे टॉक्सिन्स, जहर निकल जाता है और वो पानी को ड्रेन करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया दिन में डेली 3 से 4 बार करनी पड़ती है, ये रोज करना पड़ता है। इसके फ़ायदा है कि ये आप घर पे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। इसमें कोई ब्लड का कांटेक्ट नहीं आता है, पर इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और इससे इसका फ़ायदा ये है कि जो रेसिडुअल यूरिन फंक्शन है, जो थोड़ा पुराने किडनी जो पेशेंट्स के अंदर किडनी है उसका जो फंक्शन है, जो यूरिन बनाना है, ये इसमें ज़्यादा प्रिजर्व रहता है। हीमोडायलिसिस में वो थोड़ा कम होता है। तो आजकल अगर आप देखते हैं तो कुछ कंट्रीज़ में जैसे हांगकांग एंड थाईलैंड, दे हैव फर्स्ट पीडी पॉलिसी दैट कोई भी पेशेंट अगर डायलिसिस पे आता है तो उनको वो पेरिटोनियल डायलिसिस, पानी वाला डायलिसिस ही स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें दिक्कत आती है तब पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हीमोडायलिसिस है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, ये हर व्यक्ति कर सकता है या फिर इसके लिए कौन होता है जिसको आप लोग ये प्रेफर करते हैं कि नहीं आपको ये करना है? हर व्यक्ति जिसका किडनी में प्रॉब्लम है, जिसका किडनी परमानेंटली डैमेज है, क्रॉनिक परमानेंटली जो डैमेज है, जो मेडिकल मैनेजमेंट से रिकवर नहीं कर सकता है। अच्छा। तो ऐसे मरीजों को डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। और जो मरीज पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जाना चाहते हैं वो उनका पेट वाला पानी वाला डायलिसिस घर पे कर सकते हैं, या ये हीमोडायलिसिस जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अच्छा, ये लंबे समय तक डायलिसिस करने से साइड इफेक्ट क्या होता है? तो ये बड़ा मिसकंसेप्ट है पेशेंट्स के इसमें। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको डायलिसिस के लिए बताते हैं तो वो मना करते हैं कि एक बार शुरू हो गया तो हमेशा शुरू रहेगा, इस पे लंबे समय तक जिंदगी पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायलिसिस पे काफ़ी लोग अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 30-35 ईयर्स के ज़्यादा से डायलिसिस पे है और डायलिसिस अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो डायलिसिस पे जो मरीज रहते हैं वो अगर अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं, समय समय पे डायलिसिस करवाते हैं, तो नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है उनकी वो उस हिसाब से चल सकती है। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट की बड़ी बात आती है, किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी। तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस है आज की डेट में? जिस तरह से मरीज आपके पास आते होंगे तो कितना सक्सेस रेट है किडनी ट्रांसप्लांट का? किडनी ट्रांसप्लांट का अच्छा सक्सेस रेट है। और किडनी ट्रांसप्लांट आइडियली बेस्ट मोडालिटी है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, जब पेशेंट की किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में अगर ओवरऑल देखते हैं खर्चा भी कम है, मरीज अपनी पहले की रूटीन लाइफ कर सकता है, काम पे जा सकता है। अगर वो डायलिसिस का ऑप्शन चूज करता है तो पेशेंट को कम से कम हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल में आना पड़ता है डायलिसिस के लिए। कभी अगर डायलिसिस में बीपी कम हो गया या बीपी ज़्यादा हो गया या कभी इमरजेंसीज हो गई तो उसमें बीच बीच में एडमिट होना पड़ता है। अगर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो पेशेंट की ट्रांसप्लांट के बाद रूटीन लाइफ हो जाती है। ही कैन गो बैक टू हिज वर्क, रूटीन काम कर सकता है, इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फैमिली मेम्बर। तो डायलिसिस में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, फैमिली भी पूरी अफेक्ट करती है। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में मोर देन 95% सक्सेस रेट है। डायलिसिस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट किडनी ट्रांसप्लांट का है।
अगर कोई मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी खराब होती है तो उसके बाद उसको डायलिसिस की ऑप्शन है, उस पर दोबारा वो डायलिसिस पे जा सकता है, या उसके बाद दूसरा ट्रांसप्लांट करवा सकता है, या तीसरा भी किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता मतलब है। आप चाहे जितनी बार करवा लें, या मतलब किडनी ट्रांसप्लांट एक बार हो गया तो उसके बाद वो भी खराब होने की संभावना रहती है। कुछ मरीजों में रहती है, तो वो दूसरा ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, तीसरा भी करवाते हैं। और कुछ मजे मरीजों की में बात जैसे बताए तो सारे के सारे किडनी वो सब पेशेंट के अंदर रहते हैं। अच्छा। तो हम ट्रांसप्लांट में पुरानी किडनी निकालते नहीं हैं, नए जगह पे किडनी लगाते हैं। अगर कोई पेशेंट सेकेंड ट्रांसप्लांट करवाता है, थर्ड ट्रांसप्लांट करवाता है, वो सारे किडनी पेशेंट्स के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, मतलब जितनी भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं वो किडनी वहीं रहता है? वही मतलब रहता है। अगर स्पेस का प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है तब निकाली जाती है, नहीं तो उधर छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा, उसका भी किन मरीजों में एडवांटेज। ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है आपको, जब बार बार किडनी जो है बदलने की ज़रूरत किन मरीजों में ज़्यादा हो जाती है? नहीं, जैसे अगर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया है, मेडिकेशंस बंद कर दिए, तो रिजेक्शन के रिस्क ज़्यादा रहती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो आप दवाई छोड़ दो या डॉक्टर को दिखाना बंद कर दो। आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है, मेडिकेशंस का डोज एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कोई दिक्कत आ रही है या क्रिएटिनिन बढ़ रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, तो डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो किडनी बायोप्सी करके देखते हैं कि क्या दिक्कत है किडनी में, और इसका इलाज अगर सही टाइम पे हो गया तो हम वो किडनी को बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे आपने कहा कि किडनी जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं वो जो पुरानी किडनी है उसी में लगी रहती है और फिर आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसमें। तो जो पुरानी किडनी है जो खराब हो चुकी है, फिर ऐसे में उस किडनी का असर क्या दूसरे किडनी पर नहीं पड़ता है फिर? नहीं। अच्छा, अगर किडनी में इन्फेक्शन है तब ये किडनी खराब होने का कारण इन्फेक्शन नहीं है। क्योंकि बहुत से मरीजों में जो क्रॉनिक किडनी डिसीज की बात कर रहा हूँ उसमें किडनी छोटा हो जाता है। कई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिसीज है या डायबिटिक किडनी डिसीज जिसमें किडनी नॉर्मल साइज भी रहता है और काम करना बंद करता है, तो उसको रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा जो अगर जैसे ट्रांसप्लांट के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो नेटिव किडनी पे असर करते हैं, ना कि जो नया किडनी डाला है। इसलिए हम सम्प हाइपोथेसिस के वजह से जो नई किडनी ट्रांसप्लांट है वो पुराना किडनी निकालते नहीं, वहाँ पे रखते हैं ताकि जो असर पड़े पुराने पे पड़े। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों की जीवन शैली वो कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह क्या होती है, कैसे होती है? तो ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों की जीवन शैली काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। वो रूटीन अपने नॉर्मल लाइफ या काम जो कर रहा है वो कर सकता है। और उसको ध्यान रखना पड़ता है कि दवाई टाइम पे ले, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करे, बाहर का अनहाइजीनिक फूड वाटर इंटेक ना करे। ये कुछ प्रिकॉशन से वो लेने पड़ते हैं, जैसे हम कोविड के टाइम पे करते थे सब। वो किडनी पेशेंट्स को हमेशा, ट्रांसप्लांट पेशेंट को हमेशा रखने पड़ते हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर में जो किडनी बीमारी जो होती है उनके क्या कारण होते हैं, जो बच्चों के अंदर किडनी की बीमारी? आमतौर पे जो बच्चों को किडनी का प्रॉब्लम होता है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसमें पेशाब के द्वारा काफ़ी प्रोटीन लीक होता है। तो ये कॉमन बीमारी है। छोटे बच्चे जैसे 1 साल की उम्र से लेके 15 साल तक ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। और ये बीमारी जैसे मिनिमल चेंज डिसीज नाम का मोस्टली रहता है ये बच्चों में, तो उसमें हम बायोप्सी नहीं करते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल हो सकती है। मगर ये बीमारी का ये है कि आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट ये दोबारा मीन्स फ्रीक्वेंटली रिलैप्स कर सकती है। तो ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को धीरज रखना पड़ता है और समय पे इसका इलाज करवाना चाहिए, तो ये बीमारी आगे चलकर किडनी पे डैमेज नहीं करे। और इसमें किडनी फंक्शंस जो है क्रिएटिनिन वो नॉर्मल रहता है, प्रोटीन लीक रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोलेबल है। तो और बाकी दूसरा हम देखते हैं जो पेशेंट्स की बच्चों में किडनी परमानेंटली डैमेज है ये, या पेशेंट को कंजेनाइटल डिफेक्ट है कुछ, या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये इसमें किडनी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो समय पे और उसका अर्ली डिटेक्शन का मेजर रोल है। जैसे ये हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में अगर समय पे बीमारी पता चल गई तो हम प्लाज्माफेरेसिस से किडनी बचा सकते हैं और पेशेंट मरीजों को क्रॉनिक किडनी डिसीज से बचा सकते हैं, डायलिसिस से बचा सकते हैं। अच्छा, ये जो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अगर बात करें तो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, अपनी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, लोगों की जीवन शैली क्या होनी चाहिए? तो फूड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किडनी से। अगर हम देखते हैं कि अगर जो मरीज की किडनी खराब हो गई है तो उनमें रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे पानी का इंटेक कम रखना है,
नमक का इंटेक कम रखना है, क्योंकि अगर पानी और नमक का इंटेक ज़्यादा रहा तो शरीर में वाटर एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा ये हो जाता है, और जब पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है तो यूरिन कम होता है, पेशाब कम बनता है, तो वो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। दूसरा, किडनी जब काम कम करता है तो पोटेशियम बाहर नहीं निकाल पाता है, तो पोटेशियम की चीज़ें जैसे फल फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, नारियल पानी, केला, ये सब अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और नॉनवेज में रेड मीट जो है, मटन, वो स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ता है, वो एसिड प्रोटीन बनाता है और वो किडनी पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो बाकी जो दर्द निवारक दवाइयाँ भी हैं डॉक्टर साहब, क्या वो भी किडनी पर असर करती हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है, बोला जाता है कि ज़्यादा दर्द निवारक दवाई ना खाएं, किडनी पर सीधा असर करता है। जो पेशेंट्स ओवर द काउंटर इंटेक करते हैं इंसेट्स का, जैसे डाइक्लोफिनाक, वोवेरॉन, कॉम्बीफ्लैम, ये सब किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है। बट इसका अगर डेली में सेवन हो रहा है, हाई डोज में हो रहा है, तो उसका असर होता है। और जो मरीज में ऑलरेडी थोड़ा किडनी डैमेज है, इसमें ये गोली का एक डोज भी भारी पड़ जाता है। एक डोज भी भारी पड़ जाता है, तो इसलिए ये सब अवॉइड करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह ये पेन किलर्स लेना नहीं चाहिए। और ऐसे भी पेन किलर्स है जो किडनी सेफ है, वो इनटेक हम मीन्स जो अगर किडनी के पेशेंट्स है उसमें हम सेफ पेन किलर्स का एडवाइस करते हैं। अच्छा, इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी क्या होती है, ये डॉक्टर साहब क्या है? तो ये इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी एक अपकमिंग स्पेशलिटी है नेफ्रो में, किडनी स्पेशलिस्ट में। तो इधर रायपुर में मैं नेफ्रोलॉजी के अलावा मैं इंटरवेंशन में भी मेरा रुचि है, इंटरेस्ट है और मेरी स्पेशलिटी है। जैसे डायलिसिस के पेशेंट हमारे जिनका डायलिसिस फिस्टुला के द्वारा होता है, अगर उसमें फिस्टुला में दिक्कत आ गई है या फिस्टुला काम नहीं कर रहा है या हाथ में स्वेलिंग आ गई या डायलिसिस करने के बाद नीडल निकालने के बाद ब्लीडिंग काफ़ी टाइम तक रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि फिस्टुला में अंदर किधर रुकावट है, तो उसमें हमें एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो वो जो नस अगर बंद है उसको बलून के द्वारा ओपन करना पड़ता है। तो ये आमतौर पे दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर करते हैं, बट मैं काफ़ी समय से ये कर रहा हूँ प्रोसीजर, और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रेट है मेरा प्रोसीजर का। तो ऐसे मरीज जिनको फिस्टुला में प्रॉब्लम है या हाथ में स्वेलिंग है या कैथेटर रिलेटेड कोई इशू है, जैसे डायलिसिस का कैथेटर अगर किसी का डिफ़िकल्टी है, तो वो सब प्रोसीजर इंटरवेंशन स्पेशलिटी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट है वो करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको रायपुर में ये फैसिलिटी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर देखते किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए और कैसे इन इन्फेक्शन से दूर रहे मरीज, और कैसे होता है ये इन्फेक्शन? तो जैसे आम तौर पे बात करते हैं, कोई क्रिएटिनिन बढ़ गया तो मरीजों का कहना ये रहता है कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, ये किडनी डिसीज है। इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट या कोई जो पेशेंट मरीजों को किडनी स्टोन है वो अगर ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे टाइम में किडनी में इन्फेक्शन होता है। तो इसमें तो हमें एंटीबायोटिक और किडनी में किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, कौन से प्रकार का इन्फेक्शन है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर ये समय पे नहीं करते तो ये भी आगे चलकर किडनी पे काफ़ी परमानेंट डैमेज कर सकता है। और क्रिएटिनिन बढ़ा है इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं रहता है, इसके काफ़ी कारण रह सकते हैं। और किडनी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें रूट कॉज पता करना पड़ता है, किस वजह से किडनी डैमेज हुआ है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम किडनी डिसीज़ से पेशेंट को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को किडनी से रिलेटेड, क्योंकि किडनी की समस्या काफ़ी बड़ी है देश के अंदर। तो ऐसे में डॉक्टर संदीप सिंघल ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कैसे किडनी की समस्या से बचें, क्या क्या हो सकती हैं, किडनी की समस्या होती है तो फिर उसके लक्षण क्या है। उन्होंने हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।